और आसपास वालों के लिए उज्जवल भविष्य की खबर देता है। दिवाली मनाते हैं तो 4 काम होते हैं दिवाली में। एक तो होता है अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री की साफ सफाई करते हैं। दूसरा होता है हम नई चीज खरीदते हैं, नए बर्तन, नए कपड़े, नए औजार, मशीनरियां आदि आदि नया कुछ खरीदने का शुक्र मनाते हैं। तीसरा दिवाली में काम होता है कि हम मिठाई खाते, खिलाते हैं, बांटते हैं, लेते देते हैं, अर्थात मीठा मुंह करने का शुक्र करते। और दिवाली में चौथा काम होता है कि अमावस्या की अंधेरी रात को दीपोत्सव से उस अंधेरे को भी जगमगाहट वाला हम बना देते हैं। ये लौकिक दिवाली में जब आध्यात्मिक दिवाली मिलाने की किसी की सद्बुद्धि हो जाए, लौकिक दिवाली के साथ साथ संतों के बताई हुई दिवाली मना ले तो दुखों का दिवाला निकल जाएगा, जन्म मरण का दिवाला निकल जाएगा। लौकिक दिवाली मनाते तो एक दिन खुशी या प्रसन्नता, नूतन वर्ष के दूसरे दिन कुछ होता है, लेकिन आध्यात्मिक दिवाली मनाने की तरकीब सीख लें तो रोज दिवाली, जहां जाओ वहां दिवाली। शास्त्र कहते हैं नित्य उत्सव भवे तेषाम, उनके जीवन में नित्य उत्सव, नित्य दिवाली होती है। नित्य श्री, उनके जीवन में नित्य संपदा होती है। रावण वाली संपदा नहीं है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन अंतरात्मा की शांति, अंतरात्मा का रस नहीं था, तो ललनाओं के सौंदर्य में रस खोजते खोजते जीवन नीरसता में चला गया रावण का। राम वाली दिवाली, श्री राम जी अयोध्या गए तो दिवाली हो गई अयोध्या वासियों की। दीपोत्सव के साथ मंगल वातावरण हो गया, क्योंकि राम जी गुरु जी की दिवाली जानते थे, आशाराम भी जानते। गुरुओं की दिवाली, लौकिक दिवाली में मिला दो गुरुओं की दिवाली। तो लौकिक दिवाली में 4 काम होते हैं, ऐसे गुरुओं की दिवाली में 4 काम करने। घर, मकान, दुकान साफ सुथरा करते हो। 3 प्राणायाम खाली, श्वास लिया, उसमें भगवान के नाम को भरा, श्वास रोका, 1.25 से 1.5 मिनट भगवान नाम जप किया, जिधर से श्वास भरा उसकी विपरीत दिशा में श्वास छोड़ दिया। फिर जहां श्वास छोड़ा वहां से ओम स्वरूप ईश्वर का भाव करके श्वास को भरा, 1.25 से 1.5 मिनट श्वास रोका, फिर दाहिनी ओर छोड़ दिया। तो दाएं से लिया, बाहें छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं छोड़ा। ऐसे 4-5 अनुलोम विलोम कर लेंगे। फिर कैसा भी रोगी आदमी हो, कैसा भी पापी हो, कैसा भी तुच्छ से तुच्छ हो, गिरे से गिरा व्यक्ति हो, उसके जीवन की भी आध्यात्मिक दिवाली हो सकती है और बहुत भारी ऊंचाई पे पहुंच सकता है। उसके कई दृष्टांत है और ऐतिहासिक घटनाएं। मैं बोलूं और आप मान लो नहीं, आप उसकी चेकिंग करो। अगर मेरे बोलने में 19-20 दिखता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्य श्री नित्य मंगलम। आपके जीवन में नित्य उत्सव रहेगा, नित्य श्री संपदा। रुपया पैसा की संपदा सर्वोपरि संपदा नहीं है। रुपया पैसा तो रहे, लेकिन आपका स्वस्थ जीवन भी रहे, सुखी,
मन भी रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का पावर प्रभाव जगमगाए। बिल्कुल पक्की बात है, गारंटेड। इसके कई नमूने में मेरे साधकों के जीवन में दिखा सकता हूँ, मेरे आश्रमों की सुरक्षा में दिखा सकता हूँ। अभी सैंडी तूफान चला अमेरिका में, 31 तारीख को मैं हवाई जहाज से अहमदाबाद से दिल्ली आया था और दिल्ली से जम्मू आने वाला वही जहाज था। तो जहाज के सारे कर्मचारी, एयरपोर्ट के बहुत सारे मेरे भक्त आए, बोले अमेरिका में सैंडी ने तो कहर मचा दिया और उसमें न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी बहुत तबाही हो गई। बापूजी अपना आश्रम भी तो है। मुझे इस समाचारों से कोई लेना देना नहीं होता, मैं समाचार सुनकर कोई बात कहूं ऐसा नहीं। मुझे ऐसे ही स्वाभाविक हुआ कि अपने आश्रम को कुछ नहीं हुआ है, मैंने दावे से कह दिया। फिर मैं जम्मू में पहुंचा और मैंने किसी को कहा कि इंक्वायरी करो। जब पूरे न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में तबाही मच गई है तो अपने साधक भी रहते हैं और अपना आश्रम भी है, क्या क्या हुआ है। तो खबर आई आश्रम को तो कुछ नहीं हुआ, साधकों के घर में भी कुछ नहीं हुआ, कई मकान ढह गए, कई तबाहियां हुई, लेकिन जिसने मंत्र दीक्षा लिया है उन साधकों की सुरक्षा भगवान ने की है। अभी मैं कहता हूं आप जांच करवा लो। एक बार मैंने कहा कि धूलिया डिस्ट्रिक्ट में शाहजहांनगर है, वो शाहजहांनगर का नगर अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाटिल था। उसने समिति वालों से मिलकर सत्संग आयोजन में खूब हाथ बटाया, साफ सफाई, पानी छिड़काव नगर के तरफ से, लेकिन खुद की जेब से भी बहुत सारे पैसे समिति वालों को दिए। तो समिति वाले उसको ले आए कि बाबा ऐसा नेता भी है हमारे यहाँ, और वो 72 साल का बूढ़ा। मैंने कहा तुम इतनी सेवा किया, नेता का हाथ तो दूसरे की जेब में होता है, मैं जानता हूँ, और ये खुद की जेब से अपने घर के, अपने खेत खली की कमाई के पैसे इतने सारे तुमने समिति वाले को दिया है, बोलो क्या चाहिए। तो उसने बोला संतान। 72 साल का बूढ़ा पुरुषोत्तम पाटिल। मैं क्या सूरत आश्रम में शिविर लगेगी, आ जाना। 1.25 साल के बाद वो अपने गोद में बच्चा लेकर 69 साल का पुरुषोत्तम पाटिल नासिक आश्रम में आया। तो ये बात मैं जैसे यहाँ कह रहा हूँ वैसे मैंने कई और सैटेलाइट में गई तो कई पत्रकार उलट तपास के लिए शाहजहांनगर नगर अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाटिल, धुलिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एड्रेस पूरा था, कई पहुंच गए और उलट पुलट सवाल किए और बच्चे को भी देखा। तो पत्रकार और दूसरे लोग तो खोजते रहते कि इतना प्रसिद्ध आदमी, इसका कोई फॉल्ट मिले तो हमारी टीआरपी बनेगी, और हमने ऐसा खोजा। तो आज दिन तक मेरी बात को कोई चैलेंज कर दे ऐसा आज तक नहीं हुआ है। तो पुरुषोत्तम पाटिल मेरे पास गदगद होकर, नतमस्तक होकर, आंखों में आंसू बहाते कहते हैं कि मेरे को आपने संतान तो दिया लेकिन इंटरनेशनल प्रसिद्धि दे दी। बहुत लोग दूर दूर के आते पूछने को, बच्चे को देखने को। अभी मैं आपको कईयों ने देखा है, लेकिन सारस्वती मंत्र से बीरबल को बहुत फायदा हुआ और जीवन भर अकबर की छाती पर मूंग पीसता रहा और तमाम मंत्रियों को भी दिन के तारे दिखाता रहा। तो बीरबल के जीवन में सारस्वती मंत्र का प्रभाव था। तो मेरे एक शिष्य के जीवन में भी सारस्वती मंत्र का प्रभाव अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 5 साल का लड़का है, कार चलाकर अपने चचेरे भाई की जान बचाने में सफल हो जाता है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो उसे इनाम देकर सम्मानित करती है, बहादुरी का सर्टिफिकेट भी देती है। 5 साल का लड़का। बीरबल तो 14 साल का हुए, और मेरे मंत्र वाले साधक 5 साल के लोग भी कुछ उनके जीवन में दिखता है।
तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि अब दिवाली सामने है, आपके जीवन में लौकिक दिवाली आप मनाओ, मेरी मना नहीं है, खूब उत्साह से मनाओ, लेकिन सतर्कता से भी। दिवाली में किसी प्रकार फटाकड़ा अथवा दिए से या कैसे भी आग से किसी को भी कुछ हो जाए, भगवान करे न हो, अगर हो जाए तो आलू की सब्जी बनाते वही आलू, कच्चे आलू चिप्स काट के जले हुए अंग पर रख दो, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। कितना भी जला हो, या तो आलू का मावा बना दो मिक्सी में और निचोड़ के उसका रस लगा दो, या तो आलू के चिप्स डाल दो। तो मैं लौकिक दिवाली आपकी सुरक्षित हो, आनंदित हो, उसमें तो मैं भागीदार हूं, लेकिन लौकिक दिवालियां मना कर 60-70 साल के बाद आप चल पड़े और फिर 84 लाख योनियों में आपको भटकता हुआ मैं देखना नहीं चाहता हूं, सुनना भी नहीं चाहता हूं, सोचना भी नहीं चाहता हूं। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मरने के बाद प्रेत होके भटक रहे हैं, मैं अपने साधकों को ऐसा भटकू नहीं देखना चाहता हूं। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका गया, कई जगहों पर, कई राज्यों में इब्राहिम लिंकन की संस्थाएं उसकी यशगान कर रही, लेकिन आदमी मानवतावादी होने के बाद भी आध्यात्मिक दिवाली का और आध्यात्मिक खजाने का पता न होने के कारण प्रेतों के बेचारा भटक रहा है। राजा नृग, हिंदुस्तान में वो जमाना था, श्री कृष्ण के जमाने से 200-400 साल पहले की बात है, 5500 वर्ष पहले की बात होगी। श्री कृष्ण वन दिवस मनाते थे। वन दिवस में क्या होता है कि जहाँ पहाड़ी है, नदी है, झरने हैं और एकांत है, वहाँ 1 घन मिलीमीटर में, 1 घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन होते और घन ऊर्जा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती वायु। लेकिन वही व्यक्ति जब गांव के नजीक होता है तो 5 लाख, बस्ती वाला गांव है तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और फिर ऐसा जम्मू जैसा हो गिच बस्ती तो 50,000 हो जाते। कहाँ 5 करोड़, कहाँ 50,000 या लाख, 2 लाख। तो श्री कृष्ण गांव वालों को जंगल में जाकर स्वस्थ जीवन के लिए पौष्टिक प्राणायाम आदि से दीर्घजीवी बनाने की विद्या भी जानते थे, मैं भी वो जानता हूं। तो श्री कृष्ण वन दिवस मना रहे थे, सभी ने भोजन किया, इधर उधर लटार मारने को गए। इतने में उद्धव, साकेती, कृतवर्मा और बलराम घूमते घामते, ग्वाल बालों में समझो आगेवान व्यक्तियों के नाम लिए मैंने, कुएं में देखा कि एक किरकिट छटपटा रहा है। प्रयत्न करने पर भी जब विफल हुए चारों महानुभाव, तो श्री कृष्ण के पास आए कि बेचारा किरकिट छटपटा रहा। श्री कृष्ण ने उसे निकलवाया और अपनी कृपा दृष्टि डाली, तो क्रिकेट तो आप समझते हैं ना, पेड़ पे भी चढ़ जाता है, जंगल में होता है ज्यादातर, चूहे के करीब करीब, गिलहरी के करीब करीब का उसका रंग रूप होता है। श्री कृष्ण ने दृष्टि डाली और क्रिकेट की गर्दन लुढ़क गई और देखते देखते उसका जीवात्मा देवता के रूप में प्रकट हो गया। श्री कृष्ण सब जानते थे, अनजान होकर पूछते कि देव पुरुष, क्या आप हम ग्वाल गोपों के बीच पधार कर हमें क्या कुछ दर्शन देकर उपदेश देना चाहते हैं? तब वो क्रिकेट में से बना हुआ देवता कहता है कि भगवान आप सब जानते हैं, मैं वो अभागा राजा था जिसका यश अभी भी लोग गाते हैं। मैंने अपने यश के लिए
अच्छे अच्छे प्रसिद्ध व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया था और प्रसिद्ध ब्राह्मण, प्रसिद्ध साधु संतों की मैंने अच्छी तरह से गौ दान करके बहुत भारी सेवा की थी। आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने गौदान कितना किया वो कोई नहीं बता सकता। ऐसा मेरा इतिहास अभी गाया जा रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम राजा नृग हो? बोले हाँ माधव, मैं राजा नृग हूँ। कहाँ तो राजा नृग का यशोगान हो रहा और कहाँ तू नीच योनियों में से यात्रा करते क्रिकेट बना। बोले महाराज मेरे को आध्यात्मिक सत्संग का रुचि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, इसलिए मेरी दुर्गति हो गई। तो मैं तो आप लोगों को 10 बार धन्यवाद देता हूं कि दिवाली के पहले आपके जीवन में आध्यात्मिक दिवाली का सत्संग का अवसर आ रहा है। आपकी 7 पीढ़ियां तरने की गारंटी वाली बात हो रही है। मैं कहूं तो भी और न कहूं तो भी, मैं कहूं सूरज में प्रकाश है तो प्रकाश है, और मैं कहूं सूरज में प्रकाश है ही नहीं, अंधेरा है तो भी प्रकाश है। ऐसी बात हो रही है। तो मैं आपको ये आध्यात्मिक दिवाली, मुझे भी आज थोड़ा लेट हुआ, अभी आपको छुट्टी कराने का इरादा है, मेरा भी नियम बाकी है। आपकी आध्यात्मिक दिवाली मनाने की मैं तरकीब सिखा दूं। क्या करना है कि जैसे घर को साफ सुथरा रखते ऐसे अपने अंतःकरण को साफ सुथरा रखने के लिए 3 प्राणायाम आप कर सकते हैं। आपकी तंदुरुस्ती तो बढ़ेगी, प्रसन्नता तो बढ़ेगी, लेकिन आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आध्यात्मिक दिवाली हो जाएगी। फिर नई चीज खरीदते, अर्थात अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को, शरीर को आप शुद्ध कर दीजिए। वो मैं अभी आज शाम को, ये कल भी प्रयोग सिखाऊंगा। बिल्कुल आपको महसूस होगा कि बीमारियां अब नहीं है, पहले जैसी गड़बड़ी नहीं है, अपने को आप चंगा महसूस करने लगे। वो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको। मैं उपदेश देके चला जाऊं ऐसा मैं नहीं मानता हूं, मैं प्रैक्टिकल आपके बीच आपको अनुभव कराऊं, इसमें मेरा ज्यादा विश्वास है। तो एक तो आप अपने अंतःकरण को, अपने भावों को, विचारों को शुद्ध करें। किसी का बुरा न सोचे, किसी का बुरा न माने, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करने का थोड़ा इरादा बनाए। इससे आपका हृदय शुद्ध होगा। और वो जो प्राणायाम बताता हूं 3 करोगे, तन तंदुरुस्त और मन प्रसन्न होगा। फिर नई चीज लाते हैं। तो नई चीज क्या लाना है कि शरीर जो मरने वाला है उसको मैं मानने की बेवकूफी छोड़ दो। आप ये मरने वाला शरीर नहीं हो, मरने के बाद भी तुम रहने वाले हो। जो निगुरे हैं, जिनके भाग्य में सत्संग नहीं है, वे अभागे शरीर की बीमारी को अपने में थोपते में बीमार हूं। आज सुबह मैं घूमने गया था बांध के तरफ, कुछ श्रद्धालु लेकिन निगुरे थे, 2-5 लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। उसमें एक बहू बोला था ज्यादा बात करने, महाराज कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है, कैसा हो, स्वास्थ्य बढ़िया है ना, तबीयत अच्छी है ना। मैं क्या दोबारा ऐसा किसी संत से मत पूछना बेटे। 30-40 साल का था, मैं 72 का हूं, वैसे भी संत के नाते तो बेटे ही हो गए। 12 साल के अष्टावकर 80-90 साल के सीता के पिता जनक को बोलते बेटे, क्योंकि सबके बापों का बाप तो परमात्मा है। उनमें जिसकी गति हो गई वो बाप के बाप है, चाहे 12 साल के हों चाहे 72 साल के हों। मैं क्या बेटे दोबारा किसी संत से ऐसा मत पूछना, कैसे हो, स्वास्थ्य तो हो, तबीयत कैसा है, आप स्वस्थ तो हो, ऐसा नहीं पूछना। ये तो प्रधानमंत्री को आप चपरासी हो आप क्लार्क हो, ठीक हो, ऐसा अपमान करने जैसा होता है। संत ईश्वर में होते और तुम कोई मंदिर में बैठा हो और उसको पूछे कि आपका शौचालय कैसा है, बाथरूम कैसा है कोई भगवान का प्रसाद खाता है और बोले उल्टी आती तो कैसा होता है, शौचालय में आपको कैसा होता है। अरे मूर्ख, वो भोजन कर रहा है, ऐसी नीच बातें कैसे पूछता तू। ऐसे ही संत तो ईश्वरमय मस्ती में होते और हाड़ मांस मरने वाले शरीर का पूछना संत के मुंह पे जूता मारने का पाप लगता है। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो संत को पूछते कैसा है तबीयत, क्या हाल महाराज कैसे हो,
तबीयत कैसा? मैं क्या ऐसा नहीं करना बेटे, अगर संत मिले पूछना है तो बाबा जी प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे, और आशीर्वाद मांगो, प्रणाम करो। संत से कभी नहीं पूछना चाहिए कि बापू आप कैसे। एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना तो कई बेवकूफ ऑफिसर मिलते, कैसा लगा हमारे, ये कैसा लगा, वो कैसा लगा। मैं मस्का मारने में नहीं मानता हूँ, चुप रहता हूँ। अगर कोई ज्यादा सिर खपाता है तो मैं कह, ये तो कुछ भी नहीं है, स्वर्ग भी 2 पैसे का है, हमारे पास वो खजाना है, तो क्या पूछता है यार। ये कैसा लगा, वो कैसा लगा, बाबा ये हमारा कैसा लगा, हमारी गाड़ी कैसी लगी, हमारा ये देश राज्य कैसा लगा, हमारा गांव कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये तो नेताओं की भाषा है, जो नेता ही करते उतना ही मैं करूं तो मुझे बाबू बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नेता बनूं तो मैं चंगे चंगे नेताओं के आगे निकल सकता हूं, मैं अपने चेले चाचियों को पीएम बना सकता हूं। तुम क्या समझते हो बुद्धू, सीएम और पीएम कई मेरे गुरु के प्रसाद से तैयार हो जाते हैं। अब तुमको विश्वास नहीं आए तो तानशु का देख लो, 5 साल का लड़का कैसा चमत्कार करता है। मैं केवल भाषा नहीं बोलता हूं, मेरे पास ठोस उसकी प्रक्रिया है। साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पांच साल का ड्राइवर और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। प्रसिद्ध अस्पताल है जीवन अनमोल हॉस्पिटल दिल्ली। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। इसके बाद हरि ओम। जब आप मंत्र दीक्षा लेते हैं तो भगवान और गुरु से
जैसे सिम कार्ड लेते हैं तो सैटेलाइट और जहां आप नंबर जोड़ते हैं उससे आप जुड़ जाते हैं, ऐसे मंत्र की शक्तियां हैं। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। तुच्छ तांत्रिक लोग तुच्छ तांत्रिक मंत्र करते हैं, उसमें भी संसारी चुटकुले होते हैं। और ये जो प्रचार करते हैं ना बच्चों के बलि देना, ये सब बकवास है। वो तो प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे गणतंत्र, लोकतंत्र, ऐसे मंत्रों के समूह लौकिक काम में आए उसको तांत्रिक बोलते हैं। दूसरे होते साबरी मंत्र। वो साबरी मंत्र शिवलोक तक पहुंचाने की ऊंची गति करते हैं। और उस साबरी मंत्र की सिद्धि वाले माणिकनाथ जोगी की मैं कथा करता हूँ। उन्हीं के नाम का माणिक चौक अहमदाबाद में अभी भी खबर दे रहा है। अहमदाबाद में 3 दरवाजा है और माणिक चौक है, वहां उनका मंदिर है। उस मंदिर माणिकनाथ ने जीवित समाधि ली थी, पहले वहां जंगल था। तो अहमद बादशाह को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरा नाम से ये राज्य चलेगा, ये कर्णावती अहमदाबाद के नाम से फलेगी फूलेगी। आज अहमदाबाद फला फूला है और माणिक चौक उसमें है। अगर विश्वास नहीं आए तो खर्चा करके देख लो, नहीं तो मेरी बात मान लो। माणिक चौक है अहमदाबाद में। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सभी अभी के अभी मरो। नेता ऐसी कसम खाए तो जूते तो पहले ही उछलते, दूसरा कुछ उछलने लग जाए। लेकिन मैं ऐसी कसम खूब खाता हूं, मजे से खाता हूं। आपके दिल में जूते उछालने का तो क्या, धन्यवाद से के सिवा और कुछ नहीं उठता, क्योंकि मेरे कहने में आपके प्रति सद्भाव। कसम अपने प्यारों की खाई जाती है, अपने बेटे मित्र सखा संबंधी प्यारों की खाई जाती है, भगवान की खाई जाती है। तो मैं अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारे और परमात्मा के बीच की दूरी और अज्ञान। तुम तो जुग जुग जियो और हर रोज दिवाली का रस पियो। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 ओम। आनंद ओम माधुर्य ओम शक्ति ओम 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 भक्ति ओम 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 हिम्मत ओम 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 साहस ओम 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 धैर्य ओम ओम पराक्रम ओम ओम बुद्धि विकास ओम 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 आनंद ओम ये ओमकार मंत्र के 22,000 श्लोक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने अंग्रेजी में इसके अनुवाद के 2 बड़े ग्रंथ अपने यहां संजो के रखे हैं। 22,000 श्लोक एक सूरदास संत ने बोले और थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने संग्रह करके अपने यहां संजो के रखे। ओमकार मंत्र जे मार्गन ने घोषणा की, अभी 6 महीने पहले की बात होगी या कुछ आगे पीछे। देखो मैं 6 महीने बोलूं तो झूठ हो जाता है, मैंने सुना है तो आगे पीछे का भी होगा, 2 महीने आगे पीछे भी होंगे कुछ। जे मार्गन प्रसिद्ध विज्ञानी डॉक्टर ने कहा कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। ओके, हमारे मेहमान भी सुनते हैं। इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, mentally problem solved without any medicine, any injection tablet, no injection, no tablet, no capsule, only ओमकार therapy। ऐसा करके उसने ओमकार मंत्र की महिमा तो गाई, लेकिन एक श्लोक की बात आई कि ओमकार मंत्र से शरीर के रोग मिटते। लेकिन ये 22,000 मंत्र है और कौन मंत्र के जप की रीत से कौन से रोग को आप मिटा सकते हैं और कौन सी उपलब्धि ला सकते हैं। और अपने इस ब्रह्मांड के पार अनंत ब्रह्मांड में जो व्याप्त सत्ता है उसके साथ आप 7 बार ओम जपते और उसके साथ आपका कैसा तादात्म्य है वो मैं जानता हूं। और मैं साधकों को मंत्र जपाता हूं तो हर्ष जपाता हूं तो उनको पाप नाशिनी ऊर्जा प्राप्त होती है। दीर्घ जपाता हूं तो कार्य साफल्य एनर्जी उनके पास रहती।
और प्लूत जपाता हूं तो परमात्मा के जगत में उनकी अच्छी गति हो जाती है, अच्छे अनुभव हो जाते हैं। आपके जम्मू के ही दुबे जी मेरे साधक थे और उनकी पत्नी अभी भी है। ऐसे ऐसे उसको अनुभव होते कि पड़ोस के लोग अपने आप में कुछ मानते थे, लेकिन दुबे जी की पत्नी के आगे मत्था टेकते। वो मेरी साधक है, मैंने मंत्र दिया था उनको, उनका पत्ते पे ओमकार उभरा है। पड़ोस के जीवन में भी उस बाई का बड़ा, अभी आई होगी तो आई होगी, नहीं तो हाँ? वो भी अच्छे अनुभव हुए, उनको भी हुए। ऐसे दूसरों को कईयों को होते हैं। अभी मैं बताता हूं, ऐसे अनुभव वाले अभी अभी हाथ उठाएंगे। आप जब मंत्र जप करते हो और वो मंत्र आपने तो जपा 2600 अथवा 6500, लेकिन अमावस्या का दिन आ गया बीच में, चतुर्थी आ गई, बुधवार की अष्टमी आ गई, तो वो मंत्र जप की संख्या 10,000, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में 1 लाख की संख्या हो जाती। तो आपने तो थोड़े मंत्र जप किए, लेकिन 1 करोड़ जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का एक घर रूपांतरित हो जाता है। अब आपको तो पता नहीं मेरा 1 करोड़ फल मंत्र हुए कि नहीं हुए, लेकिन 1 करोड़ मंत्र की संख्या हुई तो आपको सपने में गुरु के, देवता के, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसा जिसको अनुभव हुआ, दर्शन होते, तो हाथ ऊपर करो। आप हाथ ऊपर रखो, हमारे मेहमान खड़े हो जाओ, जरा सा, थोड़ा सा। हाँ, आपको परिश्रम तो देते हैं, दिखाओ कितने हाथ है, आप देखो उधर जरा। ये बुद्धिमान हमारे मेहमान हैं, ये अनुभव है तभी तो घंटों भर आके बैठते हैं। बैठो, धन्यवाद। तो जन्म कुंडली के पहला घर, जिसको बोलते हैं तन स्थान, वो शुद्ध हो जाता है और स्वप्न में देवी देवता के, गुरु के दर्शन हो जाते हैं। अगर दुगना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा घर, जिसको धन स्थान बोलते हैं, वो धन स्थान शुद्ध होने से आपके लिए धन, दौलत और कहाँ रहेंगे इसकी चिंता की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप जाते तो आपकी छाया कैसे आएगी, चिंता करते क्या, छाया आपके साथ है, ऐसे ही धन यश आपके साथ हो जाएगा। अगर 3 गुना जप आपका हो जाता है तो जन्म कुंडली का तीसरा घर, जिसे सहज स्थान बोलते हैं, वो शुद्ध हो जाता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा सदने लगेंगे, असाध्य घटनाएं आपके द्वारा सुव्यवस्थित हो जाएगी। हेलीकॉप्टर असाध्य घटना थी। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति, वो उनके परिवार वाले मेरे को मानते, उनके यहाँ भी मेरा फोटो वोटो है। उन देवी का फोन आया कि हमने सेना के बड़े बड़े ऑफिसरों से, वायु सेना के ऑफिसरों से पूछा कि हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए और उसमें बैठे हुए को चोट ना आए। उन्होंने बोला इम्पॉसिबल है। मैं कहा चोट नहीं आई है, खरोच भी नहीं आई। तो उन ऑफिसरों ने, वायुसेना के वरिष्ठ ऑफिसरों ने कहा ये चमत्कार है। और दूसरे दिन वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर के पंख टकराए और 9 ऑफिसर चल बसे। और अभी थोड़े दिन, 15 दिन भी शायद नहीं हुए होंगे, अभी एक हेलीकॉप्टर में 3 के 3 वरिष्ठ अधिकारी, 3 ही थे, 2 पायलट मिलिट्री के और वो 2, 3 के 3 चल दिए। और यहाँ हम जो थे सब के सब बासलामत। हेलीकॉप्टर पुर्जा और हमारा पुर्जा टनाटन, तो मानना पड़ेगा। आदि भौतिक जगत से आदि दैविक जगत में बहुत पावर है, और आदि दैविक जगत को सत्ता अच्छा दिखा रहे हैं। देखो हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है, पर खच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। 100 फुट ऊपर से नियंत्रण खो बैठा था। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आसाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है।
शायद इसीलिए घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर ताली मत बजाओ में गिरा और चूचू ताली मत बजाओ, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। जानते हो? महात्मा जी न्यूज आज तक आशीर्वाद ये पायलट था। आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। सब लोग जो है ये हेलीकॉप्टर का पायलट बोल रहा है। करिश्मा आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बट ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। हेलीकॉप्टर में और गिरा तो भीड़ के बीच। 10 फीट अगर भीड़ में गिरता तो हजारों आदमी की जान ले सकता था। 10 फीट पहले गिरा। ये व्यवस्था क्या मैंने की या पायलट ने की? वो भगवान की सत्ता है, उसको मान लो, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह मान लो, गॉड मान लो बस। तो आपका जप अगर 3 करोड़ पर पहुंच जाता है, आपने तो किए 6,000, 8,000, 15,000, लेकिन हो गई संख्या 3 करोड़, तो आपका जन्म कुंडली का सहज स्थान, तीसरा घर बदल जाएगा। असाध्य कार्य आपके द्वारा सबने लगेंगे और आपको देखते ही सज्जन लोगों के हृदय में आपके प्रति प्रेम और सद्भाव होगा। आपको है, अभी मेरे को देखकर आप सद्भाव से भर जाते, प्रेम से भर जाते। भले व्यस्त आदमी हो फिर भी जाने की इच्छा नहीं होती, थोड़ा बैठ जाए। क्या ख्याल है? हमारे मेहमान भी प्यारे बैठे हैं। अगर 4 गुना जप हो जाता है तो आपकी जन्म कुंडली का चौथा घर, जिसको सुख स्थान बोलते हैं, वो शुद्ध हो जाता है और आपके तन पर, मन पर बाहर के आघात नहीं पड़ेंगे। चाहे 62 करोड़ रुपया खर्च करके मीडिया को खरीद के बापू के लिए न जाने कितने इल्जामों की कल्पना की, लेकिन एक भी इल्जाम आज तक साबित नहीं हुआ, न हो पाएगा। और बापू के दिल में कभी भी दुख नहीं हुआ। कभी देखा कि बापू बेचारे टेंशन में है, पूरा मीडिया लगा है, हायर करके अखबार वालों को लगा दिया है, क्या क्या आरोप घड़ दिए हैं, क्या क्या कहानियां बना दी है, और कहां कहां से पिस्तौल अपने आप को मार के एडमिट हो जाते और 307 कलम बापू पे लगाते, लेकिन बापू को तो कुछ भी नहीं। और उनके ऊपर और उनके पुराने कारनामों के केस खुले, कोई इसमें मर भी गए, कोई एक्सीडेंट में गए, किसी को कुछ हुआ। बापू तो हमारे चंगे मंगे। तो ये आघात कोई भी पैदा कर दे, लेकिन आपको उन आघातों की असर नहीं होगी। अगर 4 गुना जप है तो 4 करोड़ बोलूंगा तो आप डर जाओगे, इसलिए 4 गुना बोलता हूं। और 4 करोड़ जप एक एक करके नहीं करना है। जैसे मंगलवार की चतुर्थी, बुधवार की अष्टमी, रविवार की सप्तमी और सोमवती अमावस्या एक बार जप करो 10,000 गुना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक बार जप करो 1,00,000 गुना। गुरु के समक्ष जप करो 10,000 गुना फल। और गुरु के समक्ष करते और उपवास में हो, नियम में हो, तो और अधिक फायदा हो जाता है। मैंने 9 करोड़ 10 करोड़ जप नहीं किए, लेकिन गुरु के सानिध्य में सत्संग सुना है। उस समय जो जप किए वो कई गुने हो गए। गुरु के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है तो जप की सिद्धि और तेज हो गई। अगर 8 करोड़ जप होते तो आप जिस जहाज में, गाड़ी में, बस में, बाइक पे बैठे और वो सामने एक्सीडेंट की संभावना है, लेकिन वो टल जाएगा अथवा तो शूली में से कांटा हो जाएगा। हमारा तो टल ही गया सब कुछ।
अगर 5 करोड़ जप होता है तो आपका मंत्र के प्रभाव से जन्म कुंडली का 5वां घर, जिसको पुत्र स्थान बोलते, हम पैदा होते हैं ना तो जन्म कुंडली बनती है, उसके 12 घर होते हैं। तो 5वां स्थान पुत्र स्थान और विद्या स्थान, अगर आप 5 करोड़ जप करते तो अपुत्रवान को पुत्र दे सकते, पुरुषोत्तम पाटिल प्रत्यक्ष। और अविद्वान को भी आप कह दे कि जाओ सत्संग करो तो सत्संग करने लग जाते हैं। सुरेश भाई 8वीं पढ़ के भूल गए थे और ऐसे पिक्चरबाज और लोफरों से दोस्ती हुई कि घर वाले उनको घर में नहीं आने देते थे। माँ उसी दुख में मर गई। माँ की जगह पर मौसी आई। मौसी उनको पकड़ के मेरे पास ले आई कि 12-15 रुपए की सिलाई करके पेट भरती हूँ इन मेरी बहन के बच्चों का, मैं उनकी माँ की जगह पे आ गई। और ये सुरेश कटोरियां चुरा लेता है, कपड़े बेच देता है, मेरे 12-15 रुपए जो आटेदार के वो चुरा के पिक्चर देखता है। बाबा ये मर जाए या तो मैं मर जाऊं। मैं क्या, न तू मरो न ये मरे, तो बाबा तुम ले जाओ। आ गया बहादुर, अभी तो देश परदेश में डंका बजा रहा है। अब मैं सत्संग करूं उसके पहले जैसे वासु भैया ने किया ऐसे सुरेश भैया भी करते हैं। प्रत्यक्ष है इसमें, अभी देखा तांशु को प्रत्यक्ष है। तो ये मंत्र शक्ति का बड़ा भारी प्रभाव। आपने सुना होगा भोपाल में कंपनी का कोई पाइप वाइप फट गया, जो भी हुआ गैस कांड हुआ था। तो जहां कंपनी में हादसा हुआ वहां से 8 किलोमीटर दूर हलालपुर के लोग रात को बेचारे श्वास लेते ही हलाल हो गए। खाट पे जो सोए थे बाहर मर गए। रेलवे स्टेशन पर कई लोगों को विकलांग होना पड़ा, कई मर गए। लेकिन जिस फैक्ट्री में ये दुर्हासना हुआ, ग्रीन पार्क कॉलोनी और संत कंवर राम नगर, उसमें मेरे शिष्य और एक दूसरे संत थे, उनके शिष्य थे। इन दोनों कॉलोनियों में एक भी दुर्घटना नहीं घटी। मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ बाबा, संत कंवर राम कॉलोनी और ग्रीन पार्क कॉलोनी और गैस कांड की फैक्ट्री। अभी भी वो जगह तो ऐतिहासिक ढंग से अभी भी देखने को मिलेगी। और 22,000 से भी ज्यादा मौतें हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में बिंदी हटा दी गई, 2200 बताया। 10 आदमी जाते, बिंदी हट जाती। अगर 6 गुना जप होता है तो आपका शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे कोई ले ले दुश्मनी, आप निर्दोष हैं। अगर आप भी बुरा करते तो फिर ये नहीं होता। आप निर्दोष है और आपको कोई दुश्मन मानकर आपके लिए जेलसी से कुछ भी करता है तो कुदरत उसको घुमा घुमा कर दे, और ऐसा दे कि काला जादू वाला कई 3 बार जेल में गया और कई महीनों तक उसका जामीन नहीं हुआ। वो काला जादू वाले ने बोल दिया कि बापू ने मेरे से तांत्रिक कराया। खाली इतना ही बोला बेचारा, जो भी उसको सिखाया गया वो आरोप लगाए। अभी उस पर केस चल रहे और 3 बार तो जेल में गया, कई महीने, 8 महीने एक बार रहा होगा कि 6 महीने रहा होगा, कुल 1.5-2 साल तो जेल में ही उसके गुजरे, खाली झूठा आरोप लगाने मात्र से। और मैं व्यासपीठ पर बोलता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने किसी ऑफिसर को नहीं कहा, किसी पुलिस को नहीं कहा कि इसको जेल में डालो, और मेरे कहने से कोई किसको जेल में डालेगा ये संभव ही नहीं होता है। अगर 7 गुना जप हो गया तो आपका स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। जिस शादी विवाह दाम्पत्य को परिवार सुखद रहे, ऐसी आपके दर्शन से, संकल्प से, मनोती से होने लगेगा। अगर 8 गुना जप हो जाता है, 8 गुना मतलब 8 करोड़, और 8 करोड़ कर 1, 2, 3 नहीं, एक बार जपो और 10,000 गुना हो जाए, एक बार जपो लाख गुना हो जाए, एक बार जपो 1000 गुना हो जाए। तुलसी के पौधे के सामने बैठ के जपो तो 100 गुना हो जाता है। गौशाला में बैठो जिसमें बैल न बंधा हो तो 1000 गुना हो जाता है। लेकिन अमावस्या पूर्णिमा को कोई संभोग करता है तो विकलांग संतान ही पैदा होगी। अगर गर्भाधान नहीं हुआ तो जीवन भर रोता रहे, ऐसी बीमारी पकड़ेगी। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप भी बचना, दूसरे साथियों को भी ये संदेश पहुंचाना कि अमावस्या और पूनम को पति पत्नी का संभोग का व्यवहार बड़ी मुसीबत लाता है।
विदेशों में विकलांग छोरे छोरियों की बहुत संख्या है। हमारे देश में हो रही है। जो सत्संग नहीं सुनते उनके यहाँ, सत्संगियों के यहाँ ये दुर्घटना नहीं होती। अगर हुई दिखती है तो दीक्षा के पहले आया किया होगा गलती। दीक्षा वाले साधक के यहाँ विकलांग संतान पैदा हुए तो फिर बापू किस बात के? दीक्षा ली और उसको हार्ट अटैक हो जाए, इम्पॉसिबल। दीक्षा लिया और हाई बीपी और लो बीपी हो जाए, नहीं हो सकता है। दीक्षा लिया है और सीजरन कराना पड़े, नहीं हो सकता है। हाँ, अगर बात नहीं मानती है और किसी डॉक्टरों के दबाव में आ जाती बाई या भाई, वो बात अलग है। दीक्षा लिया हुआ परिवार था, डॉक्टरों ने कहा गर्भ टेढ़ा हो गया, इमीडिएटली सीजरन कराओ, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों गया। अभी एक बच्चे का और जो बचा वो विकलांग रहेगा। वे गोधरा से भागे गाड़ी में बड़ौदा में, तो बड़ौदा के सभी डॉक्टरों ने ऐसा कहा। फिर गए अहमदाबाद में, रेवाचंद तेल वाला समिति में भी है, उसका बेटा विनोद, उसकी पत्नी का गर्भ टेढ़ा हो गया था, सूझ गई थी। डॉक्टर अमित शाह, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर हाथी साहब ने कहा है कि जल्दी साइन करो, सीजरन होगा, बच्चा बचेगा या माँ, और जो बचेंगे मेंटली रिटायर होंगे। मैं क्या, नहीं, गाय के गोबर का रस 10 ग्राम दे दो, भगवान का नाम लेके ऐसे ही प्रसूति होगी। तो उन्होंने फिर से पूछवाया कि डॉक्टर हाथी साहब ने कहा है, बापू को बताओ। मैं क्या, हाथी साहब कहे चाहे घोड़ा साहब कहे चाहे गधा साहब कहे, अभी तो मैं बोलता हूँ वही करना होगा। मैं भी दम मारना जानता हूँ। और उन्होंने मेरी बात मान ली। वो लड़की अभी 10वीं में है, लड़की भी चंगी है, माँ भी चंगी है, दूसरी लड़की भी हुई, ये परिवार उनका भी दिख रहा है। तीसरा भी बच्चा हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। काहे को सीजरन कराना? और अगर विश्वास ना है तो चित्र देख लो, और विश्वास ना है तो गोधरा मशहूर हो गया है। और गोधरा में रेवाचंद तेल वाला तो मैंने उसको खूब मशहूर कर दिया। और उनके परिवार को देख सकते हो और उनके डॉक्टरों की रिपोर्ट भी देख सकते हो। अगर बात झूठी निकले तो 5 करोड़ इनाम, अगर सच्ची निकले तो आध्यात्मिक दिवाली मना लो बस, और क्या। हरिओम हरि। अगर 8 गुना जप हो जाता है तो आप जिस भी जगह पे हो अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अगर 9 गुना जप हो जाए, अर्थात 9 करोड़ जप हो जाए, तो जिस देवता का जप करते हो, जिस भगवान का, वो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो गए, तुकाराम के आगे राधा कृष्ण प्रकट हो गए, और मोरिया बाबा के आगे गणेश जी प्रकट हो गए। वो गणपति को मानते थे, तो गणपति दादा मोरिया, लाडू लाओ, लवकरिया, अभी भी महाराष्ट्र में सुनने को मिलता है। किसी भक्त ने मंत्र जाप का कार्यक्रम रखा, 40 दिन अखंड जप ध्यान। 40वें दिन पूर्णाहुति थी समर्थ रामदास के समकालीन घटना थी। समर्थ रामदास को, तुकाराम महाराज को और मोरिया बाबा को उस भक्त ने अपने यहाँ बुलाने में सफलता पा ली। तो भक्त की सच्ची की कमाई थी, और भक्त ही था, बेईमान नहीं था, भक्त था। उसको किसी ने कहा कि ये 3 बड़े बड़े संत आए जो भगवान को प्रकट कर चुके हैं, उनको आप झोली फैला के कह दो कि अपने अपने भगवानों को बुलाओ और हमारे सामने उनका भोजन जो अभी शुद्ध बना है। तो भक्त ने प्रार्थना की तो समर्थ मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुकोबा अगर राधा कृष्ण को बुलाते तो मैं सीताराम को बुलाता हूँ। तुकोबा ने कहा कि मैं तो बड़ों की आज्ञा मानूंगा, लेकिन ये मोरिया बाबा गणेश जी को नहीं बुलाएंगे तो फिर हम क्या करें। तो मोरिया बाबा ने भी सम्मति जताई और तीनों संतों ने अपना हाथ पैर धोकर 3 आचमन लेकर वही मंत्र जपा। थोड़ी देर में आकाश में से प्रकाश पुंज पुंज श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजे, राधा कृष्ण आए, गणेश जी आए। उस दृश्य को करीब लगभग 2000 आदमियों ने देखा, जिनके मेहमानों के लिए, कीर्तन वालों के लिए भोजन बना था। और इस बात को महाराष्ट्र के परंपरागत हजारों लोग जानते हैं। तो गणेश जी भी आए, मोरिया बाबा के इष्ट देव, और तुकाराम के इष्ट देव राधा कृष्ण भी आए और सीताराम भी आए।
मेरे पास एक मंत्र है, आप जप करो तो वो हनुमान जी से आपकी बातचीत हो सकती है, लेकिन हिम्मत चाहिए, नहीं तो डर जाओगे। और गए से गए व्यक्ति को भी अगर सत्संग और मंत्र मिल जाता है तो महाराज महान से महान बन सकता है। उसका दृष्टांत और प्रत्यक्ष उनकी गीता है। श्रीधर महामूर्ख था, जा रहा था, हाथ में जूते थे और जूते में चमचमा रहा था चंद्रमा। तो नजर पड़ी राजा की और मंत्री की, और राजा तो व्यंग करता था मंत्री से। मंत्र और सत्संग मिल जाए तो तुच्छ व्यक्ति भी महान बन सकता है। बोले हाँ। विजयनगर का राजा छत पर टहल रहा है मंत्री के साथ। मंत्री प्यारा भी है, राजा को आस्था भी है, लेकिन चमत्कार सुनकर राजा विवल हो जाता है और अपना राज्य का अहम है, वो बेचारा मंत्री है, तो टोकने का मौका भी वो चुकता नहीं। तो देखा उस छोरे को, बुलाया, क्या नाम है? बोले श्रीधर। जूते में तेल ले जा रहे हैं क्यों? बोले माने का तेल ले आना, मैं बर्तन भूल गया तो जूते में ले जा रहा हूं। ऐसा वीआईपी मूर्ख आपने कभी देखा भी नहीं होगा, जूते में तेल ले जाए। हाँ? ऐसा भी है, मूर्खों में वीआईपी। मंत्री को सौंप दिया गया और वो श्रीधर स्वामी होकर प्रसिद्ध हुए। और उनकी गीता की टीका मेरे गुरुजी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता हूँ और उनको अभी भी नमस्कार करता हूँ। जो महामूर्ख जूते में तेल ले जाए घर, उसको भी मंत्र ने और सत्संग ने महान आत्मा बना दिया। श्रीधरी गीता हम लोग पढ़ते हैं, दूसरी मधुसूदनी गीता पढ़ते हैं। मधुसूदन महाराज के साथ भी श्री कृष्ण ने वार्तालाप किया। और श्रीधर स्वामी के यहाँ तो श्री कृष्ण पोटला उठाकर खिचड़ी का ले आते। ये कथा जिसने सुनी है हाथ ऊपर करो, हजारों आदमी होंगे, कैसेट में भी कईयों ने सुनी। अब आपका समय ज्यादा नहीं लेता हूँ, आध्यात्मिक दिवाली मनाने का पक्का इरादा करो। एक तो हृदय को स्वच्छ कर लो, दूसरी नई चीज ले आओ। जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता में आराम पाएंगे। जयराम जी की कुटुंबी शमशान में ले जाए, घुटने इनकार करें, बीमारी के दिन आए, उसके पहले जहां रोग की दाल नहीं गलती, बीमारी की दाल नहीं गलती, मौत की दाल नहीं गलती, उस आत्मा को मैं रूप में मानेंगे। अभी तो मूर्खों की कतार में शरीर बीमार पड़ता है तो मूर्ख बोलते मैं बीमार हूं, मन में दुख आता है तो मूर्ख बोलते मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता आती है तो मूर्ख बोलते भाई हमें नहीं टेंशन प्रॉब्लम। अरे चित्त में चिंता आई है, मन में दुख आया, शरीर में बीमारी आई, उसको तुम जानते हो तो आप उनसे असंग हो। बीमारियां आके चली गई, दुख आके चले गए, चिंता आके चले गए, तुम तो रहते हो। ये नई चीज ले आओ, हम सदा रहते हैं। ये आने जाने वाले आपको बहुत भारी फायदा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। जब आप जुड़ते हैं तो एक्सीलेटर देते, जैसे एक्सीलेटर भी दो और ब्रेक भी मारो तो ब्रेक का प्रभाव कम पड़ता है। हाँ तो क्लच दबाओ, एक्सीलेटर बंद करो और ब्रेक लगाओ। हाँ ऐसे ही होता है। तो ऐसे शरीर की बीमारी को मैं अपनी बीमारी नहीं मानूंगा, मन के दुख को अपना मन नहीं मानूंगा, अपना दुख नहीं मानूंगा, चित्त की चिंता को अपनी चिंता नहीं मानूंगा। ये नई चीज मैं आज बाबा के यहाँ से ले जाता हूँ दिवाली के दिनों में। क्या अभी से मैं इसको जीवन में लाता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपका भला हो जाएगा लाला, आपके द्वारा औरों का भी भला हो सकता है। नई चीज दिवाली की। तीसरा क्या करते हैं? हम मिठाई खाते और खिलाते। तो मिठाई हम कैसे खाएं आध्यात्मिक, वो शाम को मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा और आप दूसरों को भी खिला सकते हैं। और फिर चौथी चीज, आप प्रकाश में जियो, ज्ञान में जियो। और भगवान सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। उस भगवान का बुद्धि में ज्ञान भर लो और वो मिलेगा सत्संग के द्वारा। हरि ओम।
कईयों की भावना होती है कि बापू दिल्ली में हर महीने आते, सूरत में साल में 3 बार आते, तो हमारे जम्मू में बापू साल में 2 बार भी आया करो तो काया पलट जाएगी जम्मू कश्मीर की। कईयों की ऐसी इच्छा होती है। जिनकी इच्छा होती है इस बात में जो सहमत है हाथ ऊपर करो। लो, ये हमारे प्यारे मेहमान भी इतने घंटे बैठा रहना ये आपके जीवन में शायद पहली बार होगा। बाबा के पास इतनी देर बैठना पड़ता है। आना आपके हाथ की बात है, लाला जाना मेरे हाथ की बात है। हरि ओम हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम आनंद। ये देखो मिठाई खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? ओम ओम बीमारी टेंशन ऐसे जाएगा जैसे सूरज आते ही अंधेरा भाग जाता है। अब मैं रेलगाड़ी वाले को बुलाऊं, हाँ, कि शाम को रेलगाड़ी